नमस्कार, मैं अभय कुमार सिंह, सीनियर फिजियोथेरेपिस्ट, खड़कौनी, नैनी प्रयागराज से। मेरा सेंटर पेन रिलीफ फिजियोथेरेपी सेंटर, जो ऐसे लोगों या ऐसे बच्चों पे काम करता है, जो पूर्ण रूप से दिव्यांगता की ओर से परेशान रहते हैं। हमें इस फील्ड में सर्वपालसी बच्चों पे काम करते हुए 10 साल का एक्सपीरियंस हो गया है। आज आप सभी जानते हैं कि ऐसे बच्चों की जनसंख्या देश भर में बढ़ती जा रही है। क्यों बढ़ती जा रही है? ऐसे बच्चे क्यों हो रहे हैं? इनका कारण क्या है? इनका लक्षण क्या है? कितने प्रकार के होते हैं? टोपोग्राफी क्या होता है? इसका ट्रीटमेंट क्या है? इन सब चीज़ों की चर्चा हम अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कर रहे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और अगर आपके आसपास या आपके घर में ऐसे बच्चे हों तो हमें सेवा का मौका दें। आप हमारे सेंटर पे आएँ, नैनी, खड़गौनी, प्रयागराज। जो हमारा सेंटर है वो मिनी बस सर्विस चार्जिंग पॉइंट के जस्ट शंकर हॉस्पिटल के जैसे आगे बढ़ेंगे आप, पीपल वाली गली में हमारा सेंटर है। अगर आप यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं तो हमसे कॉन्टैक्ट करें, बात करें, हम आपको रिसीव करेंगे और अपने सेंटर पे लाएंगे और इन चीज़ों के बारे में बताएंगे कि इन बच्चों को कैसे असेसमेंट करना है, कैसे छोटी-छोटी चीज़ों पे काम करना है। बिना आप सर्वपालसी के बारे में जाने हुए या इसे अवगत बिना आप बच्चों में कुछ नहीं कर पाएँगे। जब तक आप चीज़ों को नहीं जानेंगे कि सर्वपालसी क्या होती है, सर्वपालसी होने से बच्चों में क्या दिक्कत होती है। जब आप ये नहीं जानेंगे तब आप अपने बच्चों में कुछ करा ही नहीं पाएँगे। आप हमसे मिलिए, कंसल्ट करिए, आप आइए हमारे सेंटर पे, आप हमसे बात करिए या मेरे व्हाट्सएप पे अपने बच्चे का जो प्रेज़ेंट टाइम में प्रॉब्लम है, वीडियो बना के, अगर वो चल पा रहा है या टो वॉक पे चल रहा है, एड़ी उठा के चल रहा है, घुटना झुका के चल रहा है या चलते-चलते गिर जाता है या केवल चलता रहता है, भागता रहता है, अपने हाथों से काम नहीं कर पा रहा है, गर्दन नहीं रुक पा रही है, बैठ नहीं पा रहा है, घोड़ा बन के नहीं चल रहा है, घुटने पे नहीं खड़ा हो रहा है, आई कांटेक्ट की प्रॉब्लम है, तो ये सब चीज़ें सर्वपालसी बच्चों में दिक्कत होती है। मैंने अपने कई वीडियो में आपको बताया है कि सर्वपालसी क्यों होती है, इसके कारण क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, कितने कैटेगरी में इसको बाँटा गया है। तो आज इन्हीं चीज़ों पे हम थोड़ा-थोड़ा बात करते हैं कि ऐसे बच्चे को अगर आपको ट्रीटमेंट देना है, तो आपको पहले अपने बच्चों में क्या असेसमेंट करना चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ है, जो मेन चीज़ है, ब्रेन का कितना पार्ट डैमेज हुआ है, उसकी वजह से बॉडी पे कितना असर हुआ है, क्या-क्या दिक्कत हुआ है, ये आपको असेसमेंट करना पड़ेगा और ये आप अच्छी तरह जानते हैं। जैसे इन बच्चों में सबसे प्राइमरी दिक्कत होती है देखने की, सुनने की, खाना चबाने की, निगलने की, ना बोलने की, हाथों से काम न कर पाना, सही समय पे गर्दन का न रुकना, बैठ न पाना या झुक के बैठना। तो ये चीज़ें पहले आप असेसमेंट करेंगे, इन चीज़ों पे फिर काम करेंगे, कैसे काम करना है, कैसे बैठाना है, कैसे लेटी हुई अवस्था में उसको चीज़ों को ऑब्जेक्ट देके कैसे उसको उठाना है, कैसे खेलना है, कैसे उसको स्माइल देना है, कैसे उससे बातें करना है, कि वो आपकी बातों को रिएक्ट करे, आपको समझे, एक्सप्रेशन समझे, हँसे। फिर जो सारी चीज़ें आप कराएँगे तो बच्चा आपको देखेगा, समझेगा, उस चीज़ को करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले जब हम बच्चे को लेते हैं काउच पे या फ्लोर पे, तो सबसे पहले बच्चे के हिसाब से एक कंफर्टेबल पिलो लेते हैं। अगर पिलो ना हो तो घर में एक रुमाल को फोल्ड कर लीजिए, कम्बल को फोल्ड कर लीजिए, ज़्यादा ऊँचा ना रहे, ऐसे उसके सर के पास हम लगा देते हैं बच्चे को। इन बच्चों को तुरंत थेरेपी नहीं करानी चाहिए।
ऐसे बच्चे क्या होते हैं कि ब्रेन डेवलप ना होने के कारण कई चीज़ें होती हैं। बच्चे दूसरों से के सामने जाते ही अपने एक्सप्रेशन उनका देख के रोने लगते हैं, अपनी बॉडी को टाइट कर लेते हैं। जो बच्चे डिस्टोनिया डिस्टैलिटी के होते हैं वो ट्विस्टिंग मूवमेंट करने लगते हैं, ऐंठने लगते हैं, क्योंकि उनमें इनवाइटी मूवमेंट होता है। तो ऐसे बच्चों को पहले पुचकारिए, खेलिए उनके साथ, आंखों में कंटेक्ट करिए, आबू, आहा, ये सब चीज़ें जब आप करेंगे, एक्टिविटी जो उनको पसंद आए, जो आपने शुरू से किया है, तो वो उन चीज़ों को सुने रहते हैं, उससे अवगत रहते हैं। जब आप दोबारा या कोई और उस चीज़ को निकालता है या बोलता है, तो वो बच्चे सुने रहते हैं, तो स्माइल पास करते हैं। फिर धीरे धीरे अब उनके हाथों से उनके गाल पे खेलना है, टच देना है, जैसे वो आपको समझे कि हाँ मेरे साथ कोई जबरदस्ती नहीं, ये अपने ही हैं, तो वो अपने बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देगा। तब आप कोई चीज़ जो कराना चाहते हैं वो उसको धीरे धीरे अडॉप्ट करेगा। इन बच्चों को क्या है, हर चीज़ सिखाना है, प्ले थेरेपी में, खेल खेल में। जबरदस्ती इनसे कोई काम नहीं कराना है। जबरदस्ती कोई चीज़ कराएंगे, हड्डियाँ इतनी मांसपेशियाँ इतनी सख्त रहती हैं, टूटने का डर रहता है, बच्चे बहुत डर जाते हैं, बहुत चौंक जाते हैं। तो ऐसे में बच्चे का नुकसान है, आपका भी नुकसान है। तो सबसे बड़ी चीज़, हम इन बच्चों पे कैसे काम करें, आइए देखते हैं डेमो के द्वारा। सबसे पहले बच्चे को लेके एक पिलो के द्वारा सुपाइन में लिटा लेंगे, एक पिलो लगा देंगे और उसके सर को पिलो पे रख देंगे, जैसे वो कंफर्टेबल अपने आप को समझे। फिर हम उसको धीरे धीरे बात करते हैं, उसके हाथों से खेलते हैं, उसके हाथ को उसके गाल पे ही टच कराते हैं, जैसे वो आपके एक्सप्रेशन को और भाव को समझे। बाबू, ऐसे बात करते हैं तो वो कि बच्चा क्या करता है, आपकी बातों को सुन के फॉलो करता है, आपके एक्सप्रेशन को पढ़ता है, आपके स्माइल को हंसता है, देखता है। तो इस चीज को आपको केयर करना है। फिर उसके बाद उसके आंखों में आंखों मिला के बातें करना, देखिए उसके अटेंशन को, जो आप कर रहे हैं उसको देख रहा है कि अवॉइड कर रहा है। अगर वो आपकी बातें को जो आप कर रहे हैं वो उस चीज को हमेशा देखता जा रहा है, अवॉइड नहीं कर रहा है, तो उसका आई कंटेक्ट बेटर है। जैसे वो कुछ चीजें आप किए, बच्चा आपको देखा, सुन तो रहा है पर आई कंटेक्ट नहीं कर रहा, देख नहीं रहा है, तो ये चीज थोड़ा उसका गड़बड़ है, टेंशन। जैसे आप कोई चीज दिखा रहे हैं, चाबी ही हो गया, आप दिखा रहे हैं ऐसे, तो उस चीज को देखे, जिधर जिधर आप ला रहे हैं राइट साइड, तो राइट साइड अपने आई बाल मूवमेंट को उधर ही ले जाए, तो उसको बेटर मान सकते हैं। फिर जिसे हम एक सामने दिखाए, फिर हम लेफ्ट दिखाए, तो अपने आई बाल मूवमेंट को जिधर जिधर हम ले जा रहे हैं उधर उधर उस चीज ऑब्जेक्ट को देख रहा है। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं उसका आई का कोऑर्डिनेशन कितना बेटर है, कितना सही है। फिर दूसरी चीज पे हम देखते हैं कि उसके बॉडी का स्ट्रक्चर क्या है, उसके हाथों के काम करने का तरीका क्या है, पावर है या नहीं है, या डिफॉर्मिटी है, या टाइटनेस है, या बहुत ज़्यादा वीक है। तो उसका भी चेक करने का कई तरीका, कई ग्रेड है। हम कोई ऑब्जेक्ट लेके उसके हाथ को टच कराते हैं, टच करो टच करो। अगर वो बच्चा सुनता है, देखता है, तो कोशिश करता है करने का, तो वो करेगा तो ऑटोमेटिक जान जाएंगे कि उसमें वीकनेस है या स्पेसिटी है, या उस चीज़ को कर रहा है, कैसे कर रहा है। तो ये चीज़ देखना पड़ता है। फिर हम आते हैं अपर बॉडी में, चेक करते हैं स्पेसिटी कहाँ है, हाथों से, हाथों में स्पेसिटी कहाँ है, वीकनेस कहाँ है, कॉन्ट्रेक्चर कहाँ है, डिफॉर्मिटी कहाँ है। ये चारों चीज़ चेक करके हमको फिर उसके बाद असेसमेंट करते हैं कि वो चीज़ों को कैसे, उसके हाथों की ग्रिपिंग क्या है, पकड़ रहा है तो पकड़ा हुआ है या टाइट से, या आपकी इच्छा अनुसार छोड़ रहा है, बोलने पे पकड़ो पकड़ लिया, छोड़ो छोड़ दिया। ये सब चीज़ चेक करना है। अगर ये चीज़ नहीं कर रहा, आपने बच्चों को बोला पकड़ो, पकड़ा हुआ है ये, फिर अपने अनुसार वो कुछ मिनट में या कुछ सेकंड में छोड़ रहा है, तो ये थोड़ा सा गलत है। आप उसको उसको काम करना पड़ेगा, उसको बोलना पड़ेगा, ये चीज़ करना है बेटा, ये चीज़ करो, छोड़ो खेलो, मुट्ठी खोलना है, पाउडर मसाज करना है, बंद करना है, ये कई एक्सरसाइजें होती हैं जो मैं आपको बताऊंगा। तो ऐसे ही अपर बॉडी को असेसमेंट करना है, उसको जैसे सुनने का होता है, आप बच्चे को ऐसे बैठा लीजिए पलथी मार के, अब उसके पास ऐसे उसको दिखा के चाबी, ये जो देखेगा, फिर ऐसे आपको पीछे बजाना है उसके पास 3 बार 4 बार 5 बार उसको बजाइए ऐसे। फिर गेस करिए कि जिधर आप बजा रहे हैं उधर वो अपने गर्दन को या उसको देखने की कोशिश कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर देख रहा है तो बेटर है, उसका सुनना और देखना अच्छा खासा बेटर है, सुनना उसका। आप राइट साइड का ही बजाइए इसको ऐसे ऐसे, फिर देखिए वो गर्दन को घुमा रहा है नहीं घुमा रहा है। अगर आप कोई चीज़ खड़का रहे हैं या बजा रहे हैं तो बढ़ जाए उसी अनुसार उसी गर्दन में उस आवाज़ को सुन के ले जाएगा अपनी गर्दन को। तो ये सुनना चेक करते हैं।
तो ऐसे हम बॉडी का असेसमेंट करते हैं। फिर ऐसे आता है लोअर बॉडी का, हम पंजे से चेक करते हैं फुट से कि उसमें कितनी स्पेसिटी है, कौन सा मसल वीक है, कहाँ डिफॉर्मिटी है, कहाँ कंट्रेक्चर है। तो लोअर बॉडी की तो हम बात करेंगे, पहले सबसे पहले अपर बॉडी का डेवलप किया जाता है, फिर लोअर बॉडी को उसको तहत जब बॉडी में जान आ जाती है, उसको धीरे धीरे कोई काम करने लगता है, कोर मसल्स इंप्रूव हो जाता है, घोड़ा बनने लगता है, तब धीरे धीरे हम लोअर बॉडी को धीरे धीरे उसकी पावर चेक करते हैं, पावर बढ़ाने के लिए एक्सरसाइज करते हैं, फिर उसके बाद उसको खड़ा करते हैं, चलाते हैं, फिर देखते हैं कि उसके बॉडी का बैलेंस अपर बॉडी लोअर बॉडी का नहीं बन पा रहा है, कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो हम बैलेंस कराते हैं। बैलेंसिंग करने से हमारी अपर बॉडी लोअर बॉडी की मांसपेशियों में कोऑर्डिनेशन और ताकत आती है और कोर मसल्स इंप्रूव होता है। कोर मसल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है और वो बैलेंसिंग से ही आती है। बैलेंसिंग कराते ही आप शीशे के सामने कोई रिच ऑब्जेक्ट देखें, जब बच्चा अपने हाथ से उसको पकड़ने की कोशिश करेगा तब हमारी कोर मसल्स इंप्रूव होती हैं, उनमें ताकत आती है। तब जब ये हम कराने लगते हैं तो कुछ महीनों में, 1-2 महीनों में बच्चों को वो चीज़ करने में इंटरेस्ट आने लगता है, वो सीख जाते हैं, तो बच्चे कोशिश करते हैं करने के लिए, तो हमारी अपर बॉडी और लोअर बॉडी का ऑटोमेटिक कोऑर्डिनेशन बैलेंस बेटर हो जाता है और बच्चे स्वाभाविक रूप से 2 स्टिक पे चलाते हैं, फिर 1 स्टिक पे चलाते हैं, फिर धीरे धीरे हाथ पकड़ के सीधा सेल्फ चलाते हैं, जिससे उनका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और खेल खेल में कराते हैं, खेल खेल में ही चलाना है आपको। तो ऐसे ही वीडियो के माध्यम से हम आपको ऐसे बच्चों के बारे में, कैसे उसका आई कांटेक्ट, कैसे उसका देखना, कैसे उसका सुनना बेटर करें, गर्दन में कौन सी एक्सरसाइज कराना जिसका उसका समय से पहले बेटा इंप्रूव हो। बिना गर्दन के बच्चा बिना रोके कुछ नहीं कर पाता। गर्दन हमारे शरीर में एक प्राइमरी चीज है और उसके पहले सेंसरी है। जब तक बच्चा सुनेगा नहीं, देखेगा नहीं, फील नहीं करेगा, तब तक आपको उस चीज कराने का कोई मतलब नहीं है। अब आपको इसके तहत डॉक्टर, अगर ऐसी प्रॉब्लम है आंख में या कान में, तो उसके अकॉर्डिंग डॉक्टर को हम लोग बोलते हैं दिखाने के लिए। डॉक्टर उसको देख को अपना रिपोर्ट देता है, तो उसके हिसाब से हम लोग देखते हैं, बताते हैं कि हाँ नहीं ये ब्रेन से रिलेटेड है, तो आप लोग काम नहीं कराए हैं छोटे से, इसलिए वो अवॉइड कर दिया है, आपको ये काम करना है। तो आपको बोलना पड़ेगा, हंसना पड़ेगा, घंटी, आवाज़ भरे खिलौने, ये सब चीज़ देना पड़ेगा, तो वो इम्प्रूव हो जाता है धीरे धीरे। रही बात गर्दन की, तो गर्दन में ही ढेर सारी मेहनत करनी पड़ती है आपको। गर्दन को इम्प्रूव करने में ही बड़ी दिक्कत आती है, बड़ी समस्या करनी पड़ती है। बड़ी समस्या का समाधान करना आपको ज़्यादा दिक्कत होती है इम्प्रूव करने में, क्योंकि क्या होता है कि आपको समझते हैं कि हाँ मेरा बच्चा नॉर्मल है या क्या प्रॉब्लम है, देखते ही देखते बच्चे में काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाता है, इम्प्रूव हो जाता है, और वो चीज़ें गर्दन में उतनी पावर नहीं आ पाती है और देर हो जाता है, जिसकी वजह से गर्दन बच्चा हमेशा झुका के रखे रहता है या तो फिर हाफ एक्टिविटी ऐसे करके रखता है। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगले वीडियो में हम बताएंगे कि गर्दन की इम्प्रूव करने के लिए कौन कौन सी एक्सरसाइज करना चाहिए, बच्चे को ट्रंक धड़ कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे उसको बैठाना चाहिए, कैसे उसको लोअर बॉडी में पैरों की ताकत लाने के लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे सेंटर का नाम पेन रिलीफ फिजियोथेरेपी सेंटर, माधोपट्टी, खरगोनी, नैनी, प्रयागराज। हमारे वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और हमारे सेंटर पे एक बार आप विजिट जरूर करें, देखें, एक बार हमें मौका दें बच्चों का सेवा करने के लिए। फिर हम अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं आपको। नमस्कार।